हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम श्री गणेश गीता की। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो कि भगवान कृष्ण ने कही थी उसके बारे में तो अधिकतर सभी लोग जानते हैं, परंतु गणेश गीता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री गणेश जी ने राजा वरण्य को गीता का ज्ञान दिया था तो वही आगे चलकर श्री गणेश गीता के नाम से प्रचलित हुई थी, जानी गई थी। ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपते नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति ने गीता का उपदेश दिया था। कहाँ और कैसे, आज हम ये चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मनस्थिति में अंतर है। भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया गया था, लेकिन गणेश गीता में विघ्ननाशक गणपति यह उपदेश युद्ध के बाद राजा वरण्य को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोताओं यानी कि अर्जुन और राजा वरण्य की स्थिति और परिस्थिति एकदम विपरीत थी। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में से ये बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ावस्था में चले गए थे, लेकिन राजा वरण्य मुमुक्ष स्थिति में थे। वह अपने धर्म और कर्तव्य दोनों को ही जानते थे। देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूरा दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। ये मैं आपको पहले एक पृष्ठभूमि बताती हूँ श्री गणेश गीता की। जब ब्रह्मा जी से सिंदूरा से मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति जी से प्रार्थना की कि वह दैत्य सिंदूरा के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरण्य की पत्नी पुष्पिका के घर में भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन प्रसव की पीड़ा में रानी मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को राक्षसी उठा के ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने कभी राजा वरण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वो उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वह चतुर्भुज गणपति के इस रूप को देखकर डर गईं। राजा वरण्य के पास ये सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा बालक तो राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वरण्य ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम में ले गए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरण्य को जब ये पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि गणपति थे, और अपनी इस गलती से हुए पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और करुणामूर्ति गजानन पिता वरण्य की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होते हैं और राजा को कृपा पूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण करवाते हैं। भगवान गजानन पिता वरण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगते हैं। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरण्य व्याकुल हो उठते हैं। अश्रुपूर्ण नेत्र और अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए वह कहते हैं, कृपामय मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। राजा वरण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें जो ज्ञानोपदेश प्रदान किया था वही अमृतोपदेश गीता गणेश गीता के नाम से विख्यात है। गणेश गीता की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। सांख्य सारर्थ नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश दिया है और राजा वरण्य को शांति का मार्ग बतलाया है।
कर्म योग नामक दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश दिया है। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गणेश ने वरण्य को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। गणेश गीता में वैद्य संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में योग अभ्यास और प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। योग वृत्ति प्रशंसना योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। बुद्धि योग नाम के 6ठे अध्याय में श्री गजानन कहते हैं, अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में मुझे यानी कि ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी अर्थात भगवान को पाने की इच्छा करने वाले मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मेरे तत्व को समझने वाले भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है और विश्व रूप दर्शन योग नाम के 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरण्य को अपने विराट रूप का दर्शन दिया है। 9वें अध्याय में क्षेत्र श्रेतज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज तम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है और उपदेश नामक योग नामक 10वें अध्याय में देवी असुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में गजानन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और दम ये 4 नरक के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग कर देना चाहिए और दैवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग आदि नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ है। इसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हैं। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने को तैयार हो गए थे, जबकि राजा वरण्य राजगद्दी त्याग कर वन में चले गए थे। वहां उन्होंने गणेश गीता में कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष को प्राप्त किया था। गणेश गीता में लिखा है कि जिस प्रकार जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरण्य भी ब्रह्मलीन हो गए। गणेश गीता आध्यात्मिक जगत का एक दुर्लभ रत्न है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कल हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।